आपके साथ हनी सहगल। कोविड पैंडेमिक का दौर दोबारा से शुरू हो चुका है। लगातार कोविड के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और लेकिन लोग अभी जेल की जनता अभी तक समझने को तैयार नहीं हो रही है। सरकार लगातार नए पे नए नतीजे, नई रणनीति बनाई जा रही है ताकि यह कोरोना वायरस कम हो जाए। लेकिन विदेशी आई बीमारी कोरोना वायरस पिछले साल 2020 तो लोगों के लिए बहुत बुरी रहा, लेकिन इस साल 2021 में भी ये कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, डिजीजेस दिन पर दिन बढ़ रही हैं, कोरोना वायरस के साथ साथ और भी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इसी बात में हम बात करने वाले हैं आज जाने माने बहुत ही पुराने चल रहे विदुर क्लिनिक के डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी से। किस तरह से विदुर क्लिनिक की स्थापना हुई और विदुर क्लिनिक जो नाम इतना ज्यादा फेमस है आज लोगों के बीच में आ चुका है। लोग काफी ज्यादा प्यार देते हैं विदुर क्लिनिक को क्योंकि यहाँ की जो डॉक्टर्स टीम वर्क, एक्नॉलेजमेंट, टीम मैनेजमेंट जो विदुर क्लिनिक की शुरू से बनाए रखी है वो आज तक बरकरार है। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। मैं कर्नल मनोज कुमार गुप्ता, रिटायर्ड आर्मी से। मैंने ये बेसिकली क्लिनिक अपने रिटायरमेंट के बाद ही बनाई थी कि जिससे कि मैं रिटायरमेंट की लाइफ को एंजॉय कर सकूं और साथ में काम भी कर सकूं। मनोज जी, मिलिट्री एक अलग लाइन है, डॉक्टरी एक अलग लाइन है। आप आर्मी से रिटायर हैं, आर्मी में भी आप डॉक्टर ही थे, तो वहां से रिटायर होने के बाद आपने कब सोचा कि मैं खुद का क्लिनिक खोलूं? वो तो मेरा शुरू से था क्योंकि 30 साल नौकरी करने के बाद अब ये है कि दोबारा नौकरी क्यों की जाए। अपना आराम से बैठो, अपना आराम से एंजॉय करो, काम भी करो और रिटायरमेंट लाइफ का और अपनी जो एजुकेशन है उसका बरकरार अच्छे से इस्तेमाल भी हो। ये विदुर सर नाम किसका है? विदुर असल में महात्मा विदुर के नाम से मेरे बाबा ने एक जो है ओल्ड एज होम बनाया है जिसको विदुर कुटी के नाम से हम जानते हैं, बिजनौर में है। उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर मैंने ये विदुर क्लिनिक का नाम रखा है। सर आप इतने मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप हर चीज देखते हैं, जनरल फिजिशियन हैं। एक सवाल आपसे बनता है, बहुत से एरियाज में, विलेजेस में, गांव में ऐसे डॉक्टर्स बैठे हैं जिनके पास डिग्री नहीं, वो क्या मेडिसिन लिखते हैं और लोग क्या लेते हैं पेशेंट उनसे, उनको खुद नहीं पता लगता। इन डॉक्टर्स के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि इनसे आपका प्रोफेशन खराब हो रहा है। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, मैं ये नहीं कहता वो डॉक्टर्स हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो एक प्राइमरी लेवल पे ट्रीट करने वाले इंडिविजुअल हैं। मैं सरकार से मेरी सिर्फ ये है कि उनकी नॉलेज बढ़ाई जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। वो एक बहुत अच्छी फोर्स है जिनको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्शन लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम उनको, जैसा अभी सरकार ने बोला क्रैश कोर्स शुरू करने के लिए, क्रैश कोर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए या बीडीएस डॉक्टर्स के लिए जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स इन तरह के नर्सिंग असिस्टेंट जिन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ उनके लिए, आयुर्वेद में डिप्लोमा किया हुआ या आयुर्वेद में ट्रेंड है उनके लिए, जिससे कि वो प्राइमरी लेवल पे पेशेंट को एक ट्रीट कर सके। अभी टेलीमेडिसिन के द्वारा ये बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है कोविड के दौर में। भला ही कोविड का दौर हुआ है लेकिन उसने बहुत अच्छा ओपनिंग दे दी है टेलीमेडिसिन का। एक इंडिविजुअल और जो बिल्कुल कोने कोने में है वो आज अपोलो, फोर्टिस और हम जैसे डॉक्टर्स के साथ जुड़ सकता है और डायरेक्ट उनसे ट्रीटमेंट ले सकता है। सर, डिजिटल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना चल गया है। पेशेंट्स को आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे देखते हैं, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ देखते हैं, उनको समझ नहीं आता और पेशेंट भी नहीं समझ पाता कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डॉक्टर इज व्हाट टॉकिंग। तो उसके लिए क्या कहना है? उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। ये एक नया टूल है और ये एक टूल है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये टूल है। आपको एक सुविधा दी है कि आप छोटी मोटी बीमारी से अपने बारे में जान सकें, उनके बाद उसका ट्रीटमेंट ले सकें। और अगर आपको क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चाहिए, डॉक्टर्स को एग्जामिनेशन जरूरी है। अगर वहां जहां हम ये देखते हैं कि वो इंडिविजुअल ट्रीट नहीं हो पाता है तो उनको फिर अस्पताल में जाना जरूरी बन जाता है कि वो फिजिकली एग्जाम कर सकें। ये टेलीमेडिसिन एक टूल है और ये इसका टूल के अगर सही में हम सही ढंग से इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा हेल्थ केयर में कारगर साबित हो सकता है। कोविड के लिए क्या कहना है सर? दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से लोगों की डेथ हो रही है। इंडिया की पॉपुलेशन कहते थे एक टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आबादी को रोको। आज आबादी ऑटोमेटिकली इस बीमारी से रुक रही है। नहीं, आबादी बीमारी से रुक नहीं रही है। देखिए, कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है। पहले भी वायरस फीवर होता था और इस मौसम में वायरल फीवर होता था, लेकिन वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता था। कोविड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। थोड़ा सा बदलाव है। हमारे
लोगों में जागरूकता नहीं है कोविड के बारे में, और शुरू में डर ज्यादा था तो लॉकडाउन में दुनिया ने लॉकडाउन को पालन किया। अभी डर नहीं है और लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बेसिक नॉर्म्स को भूल गए, ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है। जहां ढिलाई की, कोविड ने अपना मार्क देना शुरू कर दिया है, वो उनको लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर, इसलिए परिवार के परिवार इन्फेक्ट हो रहे हैं एक के बाद एक। अगर आपके घर में एक इंडिविजुअल इन्फेक्ट हुआ है, इमीडिएटली अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर दोगे, इमीडिएटली उसका ट्रांसमिशन रोक दोगे, तो बाकी लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे। लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं समझ रहे हैं। जब आपको पहले से बोला हुआ है, आप अपने बाहर से आते हो, जूते बाहर उतारे, कपड़े बाहर उतारे, आप अपने नहाए धोएं, फिर उसके बाद घर में घुसे। लेकिन नहीं, आपने सीधा बाहर से आते हैं, सीधा अंदर जाते हैं, आप अपने आप को तो इन्फेक्ट किए कि उसके साथ माँ बाप भाई बहन भाई बच्चे सबको इन्फेक्ट करें। कोविड, ये जो अभी इस बार कोविड का वेरिएंट जो भी आया है, जो अभी पहले बच्चों को इन्फेक्ट नहीं किया था लास्ट ईयर, अभी उन्होंने बच्चों को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, बड़े भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, बुजुर्ग भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो अब पूरा घर ही इन्फेक्ट हो रहा है। तो नंबर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टेस्टिंग बढ़ी हुई है। सरकार का बहुत अच्छा कदम है, टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, और टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन अब जरूरी है। वैक्सीन जो दी है ये बहुत अच्छा प्रिवेंशन है, क्योंकि उस लेवल का वायरस को इन्फेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि बॉडी हमारी ऑलरेडी ट्यून हो रहा है उस वायरस से डील करने में। तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, और मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा वैक्सीन को खोल देना चाहिए। जिसको लगाना लगवाओ, और लगाओ, जितनी जल्दी लगा सकते हो लगाओ। सर, बहुत सी कंपनीज के साथ आप एसोसिएट है, एक डायमंड कंपनी है, रिचीज मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारे मेडिसिन में डील कर रही है, अभी अभी हाल ही में आई है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में रिचीज मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने बूम करा है, उनकी जो दवाइयां हैं वो बहुत ही अलग हैं, आप भी उसके साथ एसोसिएट है, तो किस तरह से आप एसोसिएशन में हैं और कंपनी किस तरह का काम कर रही है? देखिए, कंपनी ये अच्छा काम कर रही है, और इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और मैं इनके प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स जो है पेशेंट से मिल रहा है, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। इनकी रिकवरी, स्पेशली जो एक दो मल्टीविटामिन हैं, लिव डेली है, कॉल लिव है, इससे एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे इस कंपनी के प्रोडक्ट से मिला है। सर, मैं एंड में क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से कोविड से लोग बचे और किस तरह से जुड़ना चाहें, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं लोग? देखिए, कोविड से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको ट्रांसमिशन को रोकना है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अभी तक ये सिर्फ बैट में मिला है, लेकिन इंडिया में बैट को कोई नहीं खाता है। इंडिया में जो फैल रहा है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। तो कृपा करके अपना पर्सनल हाइजीन को अच्छा रखें, गले को बिल्कुल धोते रहें, ना अपना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें, गार्गल्स करें, स्टीम लें, और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन रोकें। जितना आप पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे, उतना अच्छे से आप इसको कंट्रोल कर सकेंगे। जहां तक मुझसे, अगर आपको किसी को भी मेरे से बात करनी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेरे से बात कर सकता है, फोन पे बात कर सकता है, क्लिनिक आ सकता है। मेरी क्लिनिक बिल्कुल कोविड फ्री एनवायरनमेंट में वर्क करती है, किसी को कोविड नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर मुझे भी अपने आप को सेव करना है, तो मैं किसी को क्यों इन्फेक्ट होने दूंगा। और ऐसे ही कोई भी इंडिविजुअल आएगा, वो आराम से आ सकता है, मुझसे बात कर सकता है, मुझसे फोन पे बात कर सकता है, वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकता है। बहुत बढ़िया चीज है कि वाकई में ही कोविड की सिचुएशन दिन पर दिन बढ़ रही है। अगर आप लोग ये जो है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो वाकई में ही बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त समाचार 24+ की टीम डॉक्टर साहब के यहाँ पर है, तो यहाँ पे पूरा सैनिटाइजेशन का प्रोसेस ले रखा है, यहाँ पे बिल्कुल कोविड फ्री एनवायरनमेंट है। तभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं लगा रखा, बिकॉज यहाँ पर पूरा सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर पेशेंट्स को या किसी को भी अंदर एंट्री मिलती है। साथ ही जिस तरह से सिचुएशन बढ़ रही है, आप लोगों को ध्यान बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तरह तरह की जानकारी के लिए, कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए लगातार समाचार 24+ आपको डायरेक्ट अपडेट देता रहेगा।